नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में परिवहन एवं संचार व्यवस्था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरा बस यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। हमारी हर एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें बिना टाइम वेस्ट किए आपको पूरा टॉपिक प्रश्नों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जो आपकी परीक्षा में आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगी। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। हरियाणा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972। हरियाणा परिवहन विभाग के 2 अंग कौन कौन से हैं? वाणिज्यिक कॉमर्शियल तथा विनियामक रेगुलेटरी। हरियाणा रोडवेज का अधिकतम बस बेड़ा कितनी बसों का है? 5300 बसों का। वर्तमान में हरियाणा में बस डिपो की संख्या कितनी है? 24। वर्तमान में हरियाणा में कहाँ कितने कितने बस डिपो हैं? 22 जिलों में, एक दिल्ली बस डिपो, एक चंडीगढ़ बस डिपो। हरियाणा में प्रथम बस डिपो कब तथा कहाँ बना? गुरुग्राम 1950 में। हरियाणा में दूसरा बस डिपो कब तथा कहाँ बना? अम्बाड़ा 1950 में। हरियाणा में उप डिपो की संख्या कितनी है? 13। विशेष: गुरुग्राम बस डिपो की स्थापना के 1 सप्ताह के बाद ही अम्बाड़ा बस डिपो की स्थापना की गई थी। अम्बाड़ा शहर बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। हरियाणा में प्रथम उप डिपो कहाँ बना? डब्बावाली सिरसा। हरियाणा में कुल बस स्टैंड कितने हैं? 125। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? झज्जर। हरियाणा में 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद। किस जिले का बस स्टैंड गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित बस स्टैंड है? हिसार। हरियाणा में सड़क परिवहन। हरियाणा परिवहन की दृष्टि से कैसा राज्य है? समृद्ध। सन 1966-67 राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर थी? 5100 किलोमीटर। राज्य में अक्टूबर 2023 में सड़कों की लंबाई बढ़कर कितनी हो गई? 31,422 किलोमीटर। देश के कुल सड़क मार्गों का लगभग कितना प्रतिशत हरियाणा में है? 1.19%। हरियाणा में कुल मेटल्ड पक्की सड़कों की लंबाई लगभग कितनी है? 26,051 किलोमीटर। राज्य में सड़क यातायात 31/11/2024 के अनुसार सड़क के प्रकार, लंबाई किलोमीटर में। नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 3061 नहाई प्लस 330 SPWD। नंबर 2 राजकीय राजमार्ग 1638। नंबर 3 प्रमुख जिला सड़कें 1405। नंबर 4 ग्रामीण सड़कें 27,109। नोट: HSC में पूछे गए प्रश्न के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई 33,543 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई का गठन कब हुआ? 1988 में। नहाई पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 1995 में। नहाई की 1 मार्च 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 34। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 40। नहाई किसके अधीन कार्य करती है? केंद्र सरकार के। हरियाणा राज्य की सड़कों को मुख्य 3 कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के अधीन नहाई द्वारा। नहाई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राजकीय राजमार्ग किसको जोड़ते हैं? ये सड़कें राज्य के जिला मुख्यालयों, औद्योगिक नगरों तथा अन्य प्रमुख शहरों को। राजकीय राजमार्ग का निर्माण तथा रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य लोक निर्माण विभाग SPWD द्वारा। SPWD का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। SPWD का गठन कब हुआ? 1973 में। जिला स्तरीय सड़कें किन स्थानों को जोड़ती हैं?
जिला मुख्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों, उत्पादन केंद्रों, मंडियों और कस्बों को जोड़ती है। जिला स्तरीय सड़कों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व किनका होता है? पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों का। स्थानीय ग्रामीण सड़कें किनको आपस में जोड़ने का काम करती है? प्रदेश के गांव को। स्थानीय ग्रामीण सड़कों का रखरखाव किनके द्वारा किया जाता है? पंचायती राज संस्थाओं द्वारा। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 सिरसा से जालंधर पंजाब, NH 5 कालका से सिपकीलाद हिमाचल, NH 105 पिंजौर से स्वेराघाट हिमाचल, NH 7 पंचकुला नारायणगढ़ हरियाणा से तिब्बत बॉर्डर तक, NH 907 जगाधरी चौक यमुनानगर से हिमाचल, NH 907G बिलासपुर से जगाधरी यमुनानगर, NH 9 सिरसा से बहादुरगढ़ तक हरियाणा का सबसे लंबा, NH 709 पानीपत से राजगढ़ राजस्थान वाया रोहतक भिवानी लोहारू, NH 709 भिवानी मुडाल जींद से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक, NH 709 AD पानीपत से उत्तर प्रदेश तक, NH 11 रेवाड़ी से राजस्थान वाया नारनौल, NH 919 दारूहेड़ा पलवल से राजस्थान, NH 334B लोहारू दादरी झज्जर सोनीपत से उत्तर प्रदेश तक, NH 334T पलवल टप्पल उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश तक, NH 44 अम्बाड़ा से पलवल तक, NH 344 अम्बाड़ा से रुड़की उत्तर प्रदेश, NH 344N बालोर झज्जर से दिल्ली 450 मीटर लंबाई, NH 344P सोनीपत से दिल्ली, NH 444A अम्बाड़ा साहस शाहबाद, NH 48 दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी जयपुर, NH 148A गुरुग्राम NH 48 से छतरपुर दिल्ली तक, NH 148B नारनौल भिवानी हांसी टोहाना बठिंडा पंजाब, NH 148N भारतमाला परियोजना दिल्ली मुंबई, NH 148NA भारतमाला परियोजना का भाग फरीदाबाद में, NH 248A गुरुग्राम से राजस्थान, NH 248BB उत्तरी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेस, NH 52 नरवाना हिसार सिवानी राजगढ़ राजस्थान चुरू राजस्थान, NH 152 कलायत से अम्बाड़ा, NH 152A कैथल से खनौरी PB, NH 152D कुरुक्षेत्र कैथल जींद भिवानी महेंद्रगढ़, NH 352 जींद रोहतक झज्जर रेवाड़ी, NH 352A जींद गोहाना सोनीपत, NH 352R दुल्हेड़ा झज्जर से नूना माजरा झज्जर, NH 352W रेवाड़ी से गुरुग्राम, NH 54 डबुआली से पंजाब, NH 254 डबुआली से पंजाब बॉर्डर, KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल 135 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम। NH 9 का पुराना नाम क्या था? NH 10। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 9। NH 9 की हरियाणा में लंबाई कितनी है? 285.9 किलोमीटर। NH 9 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 6। NH 9 हरियाणा के 6 कौन से जिलों से होकर गुजरता है? झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। NH 9 हरियाणा के किन प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, महम, मुंडाल, हांसी, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा, डबुआली। नोट: NH 9 झज्जर व भिवानी जिलों से होकर गुजरता है, लेकिन भिवानी व झज्जर शहर NH 9 पर स्थित नहीं है। नोट: अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी। अभिनीत फिल्म NH 10 इसी पर आधारित है। NH 44 का पुराना नाम क्या है? NH 1 व NH 2। सर्वाधिक 7 जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। NH 44 की हरियाणा में लंबाई कितनी है? 275 किलोमीटर। NH 44 हरियाणा के कौन से 7 जिलों से होकर गुजरता है?
अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद तथा पलवल। विशेष, इनमें से 5 जिले अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत तथा सोनीपत NH1 पर स्थित थे, जिनकी लंबाई 182 किलोमीटर थी, तथा फरीदाबाद तथा पलवल NH2 पर, जिनकी लंबाई 75 किलोमीटर वर्तमान में NH1 तथा NH2 संयुक्त रूप से NH44 कहलाता है। NH44 किन प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? बलदेव नगर, अम्बाड़ा, कैंट, शाहबाद, पीपली, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, करनाल, गरोंडा, कोहंड, पानीपत, समालखा, मुरथल, राई कुंडली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल। NH48 का पुराना नाम क्या है? NH8। NH48 कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से मुंबई तथा फिर चेन्नई तक। NH48 की हरियाणा में लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ये आपके हरियाणा CET ग्रुप C मेंस व ग्रुप D परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। NH48 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 2। NH48 दो कौन से जिलों से होकर गुजरता है? गुरुग्राम तथा रेवाड़ी। NH48 कौन से शहरों से होकर गुजरता है? गुरुग्राम, मानेसर, दारूहेड़ा, बावल। हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 148A। NH 148A की हरियाणा में लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। NH 148A हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 1। गुरुग्राम। NH 148A गुरुग्राम को किससे जोड़ता है? दिल्ली के महरौली से। NH 52 का पुराना नाम क्या है? NH 65। NH 52 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 3। NH 52 हरियाणा के 3 कौन से जिलों से होकर गुजरता है? भिवानी, हिसार, जींद। NH 52 कौन से प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? झुंपा, सिवानी, हिसार, बरवाड़ा, नरवाना। NH 152 का पुराना नाम क्या है? NH 65। NH 152 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 4। NH 152 हरियाणा के कौन से जिलों से होकर गुजरता है? जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा। NH 152 कौन से प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? नरवाना, कलायत, कैथल, पेहोवा, इस्माइलाबाद, बलदेव नगर। एक्सप्रेसवे। नंबर 1 नेशनल हाईवे 152D। नेशनल हाईवे 152D की कुल लंबाई कितनी है? 227 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 152D की 227 किलोमीटर लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद, गंगहेड़ी से नारनौल, महेंद्रगढ़ तक। नेशनल हाईवे 152D हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 8। नेशनल हाईवे 152D हरियाणा के 8 कौन से जिलों से होकर गुजरता है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। नेशनल हाईवे 152D किस परियोजना के तहत निर्मित 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है? भारतमाला परियोजना। हरियाणा का पहला 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कौन सा है? नेशनल हाईवे 152D। नोट: NH 152D वर्तमान में हरियाणा के सर्वाधिक जिलों 8 से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे पहले NH 44 सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो 6 जिलों से होकर गुजरता था। नोट: NH 152D हरियाणा से शुरू होकर हरियाणा में ही समाप्त होने वाला प्रदेश का सबसे लंबा 227 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 286 किलोमीटर है। नंबर 2 दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। किस एक्सप्रेसवे को उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे तथा द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया? 23 जनवरी 2008। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस परियोजना का हिस्सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कौन से एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा
32 लेन टोल प्लाजा दिल्ली हरियाणा सीमा पर निर्मित किया गया है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? दिल्ली के महिपालपुर के शिवमूर्ति गांव से शुरू होकर गुरुग्राम से रेवाड़ी दोला गांव तक। नंबर 3 पानीपत एक्सप्रेसवे। NH1 का नया नाम क्या है? NH44। पानीपत एक्सप्रेसवे पर कितने लेन टोल प्लाजा स्थित हैं? 6 लेन। परिधीय एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दिल्ली यातायात का काम करने के लिए हरियाणा में कितने परिधीय एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? 2। नंबर 4 पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? KMP कुंडली मानेसर पलवल। KMP की कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर। यह केवल हरियाणा से गुजरेगा। KMP किन प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? कुंडली, खरखोदा, बहादुरगढ़, बादली, पंचग्राम, मानेसर, सोहना, पलवल। KMP कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? सोनीपत NH44 पुराना नाम NH1 पर से शुरू होकर वाया मानेसर होते हुए पलवल के धौलागढ़ में NH44 पुराना नाम NH2 को जोड़ेगा। KMP प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित होगा? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन HSIDC द्वारा। कुंडली मानेसर पलवल KMP पर हरियाणा सरकार द्वारा 5 गांव बसाए जाएंगे जिन्हें किस नाम से जाना जाएगा? पंचग्राम। पंचग्राम में सबसे बड़ा गांव कौन सा होगा? चंदेला। नंबर 5 पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे का अन्य नाम क्या है? KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। KGP की कुल लंबाई कितनी है? 135.4 किलोमीटर। KGP कौन से प्रमुख शहरों को जोड़ता है? कुंडली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, पलवल। KGP एक्सप्रेसवे दिल्ली की कौन सी दिशा में बनेगा जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से गुजरेगा? पूर्वी दिशा। KGP एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होगा? NH44 कुंडली सोनीपत से शुरू होकर गाजियाबाद, नोएडा तथा फरीदाबाद होते हुए पलवल के धौलागढ़ गांव में NH44 से मिलेगा। हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है तथा दूसरा लंबा कोसली में है? पानीपत एक्सप्रेसवे। KGP प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा। KGP प्रोजेक्ट दिल्ली के महिपालपुर के शिव मूर्ति से गुरुग्राम के किस प्लाजा को मिलाता है? खेड़ी दोला। KGP प्रोजेक्ट किस योजना का भाग है? स्वर्णिम चतुर्भुज। नंबर 6 उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे। उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे का अन्य नाम क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे। उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 27.6 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC। DMIC की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर से अधिक। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6। DMIC 6 कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली। DMIC की हरियाणा में कौन सी नोडल एजेंसी है? HSIIDC। हरियाणा में DMIC के 4 निवेश क्षेत्र कौन से हैं? नंबर 1 फरीदाबाद पलवल निवेश क्षेत्र। नंबर 2 मानेसर पावल निवेश क्षेत्र। नंबर 3 कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र। नंबर 4 हिसार रेवाड़ी निवेश क्षेत्र। DMIC हरियाणा का कितना प्रतिशत क्षेत्र अवतरित करेगा? 66%। दक्षिण हरियाणा के 3 कौन से जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। DMIC के अंतर्गत किस स्थान पर 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है? नारनौल, महेंद्रगढ़। DMIC मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के प्रभाव क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? लगभग 13 जिले। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7।
अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 7 कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हरियाणा के 2 कौन से जिलों से होकर गुजरता है? अम्बाड़ा व यमुनानगर। प्रमुख योजनाएं। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम किलोमीटर योजना की शुरुआत कब तथा कहां से की गई? वर्ष 2018 गुरुग्राम से। हरियाणा छात्रा सुरक्षा परिवहन योजना की शुरुआत कब हुई? 2018 से 19। हरियाणा परिवहन योजना की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2019। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की शुरुआत कब हुई? मार्च 2024। इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब बनी? 2022। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत कब हुई? 8 जुलाई 2022। पहला सड़क विक्रेता फेरीवाला बाजार कौन सा है? पंचकुला। सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र किसके सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है? आईआईटी मद्रास के सहयोग से। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? वर्ष 2013 में तावड़ू नुहू। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 3.01 एकड़ में। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम किस क्षेत्र से संबंधित है? मानव परिवहन के इतिहास से। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम किस प्रकार का है? भारत का सबसे बड़ा निजी संग्रहालय। नोट: HSSC में पूछे गए एक प्रश्न के अनुसार हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गुरुग्राम में है, जबकि वास्तव में यह नूंह जिले के तावड़ू में है। नूंह जिला बनने से पहले तावड़ू गुरुग्राम जिले का भाग होता था। हरियाणा रोडवेज द्वारा दी जाने वाली रियायतें। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता की यात्रा फ्री। रक्षाबंधन के त्योहार पर 36 घंटे के लिए महिलाओं व बच्चों के लिए फ्री यात्रा सुविधा। दिमागी तौर पर 100% विकलांग के साथ एक सहायक की यात्रा फ्री। 100% मूक बधिर के साथ एक सहायक की यात्रा फ्री। छात्रों व महिलाओं के लिए 173 मार्गों पर विशेष सेवा दी गई है। छात्राओं के लिए 1 अप्रैल 2014 से 150 किलोमीटर तक का यात्रा फ्री। छात्रों के लिए एक तरफा मासिक किराए की सुविधा। 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक महिला व 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पुरुष नागरिक के लिए 50% किराए में छूट। 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायक के साथ एक सहायक की यात्रा फ्री। नंबरदारों को महीने में 2 दिन उनके निवास से गृह जिला मुख्यालय व 10 दिन तहसील मुख्यालय तक की यात्रा फ्री। पैरालंपिक खिलाड़ियों को ऐसी प्रतियोगिता जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए हो में भाग लेने जाने के लिए फ्री सुविधा। कैंसर पीड़ित व एक सहायक के घर से कैंसर संस्थान तक की यात्रा फ्री। छात्रा के घर से प्रशिक्षण संस्थान तक फ्री यात्रा की दूरी में 60 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की वृद्धि की गई है। आपातकाल के दौरान पीड़ित पति पत्नी के लिए फ्री यात्रा की सुविधा। एसी बसों में 75% की छूट व पति पत्नी व विधुर या विधवा पीड़ित तथा एक सहायक फ्री। स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के साथ एक सहायक फ्री। भीम अवार्डी के लिए फ्री। मोटर वाहन सड़क पात्रता जांच के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ रोहतक में स्वचालित व कंप्यूटरीकृत मशीनों से सुसज्जित निरीक्षण व परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। भारी वाहन चालकों प्रशिक्षण व प्रमाणित करने के लिए 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP पर आधारित गुरुग्राम, करनाल, पीपली, सोनीपत, बल्लभगढ़ में बस स्टैंड हैं। PPP पर आधारित NIT फरीदाबाद में बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम भिवानी में केंद्रीय वित्तीय की सहायता से चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। कैथल में अशोक लीलैंड लिमिटेड चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। रेल परिवहन। हरियाणा राज्य में वर्ष 1966 से 67 में हरियाणा बनने के समय कितना लंबा रेल मार्ग था? 3245.11 किलोमीटर। हरियाणा में वर्ष 2010 से 11 में रेल मार्ग बढ़कर कितना हो गया?
लगभग 4106.26 किलोमीटर। वर्ष 2022 में हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? 4455 किलोमीटर। हरियाणा में रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 3। हरियाणा में रेलवे को कितने मंडल डिवीजन में बांटा गया है? 5। हरियाणा में रेलवे के 3 जोन कौन कौन से हैं? नंबर 1 उत्तर रेलवे जोन, नंबर 2 उत्तर पश्चिमी जोन, नंबर 3 उत्तर मध्य जोन। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। उत्तर पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर। उत्तर मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। हरियाणा में 5 रेलवे मंडल कौन से हैं? दिल्ली, अम्बाड़ा, जयपुर, बीकानेर, आगरा। उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा। उत्तर रेलवे जोन मंडल मुख्यालय अम्बाड़ा की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1987। हरियाणा में मुख्य कितने प्रकार के रेलवे मिलते हैं? 2। हरियाणा में 2 रेल मार्ग कौन से हैं? नंबर 1 मुख्य रेल मार्ग, नंबर 2 लिंक रेल मार्ग। हरियाणा से मुख्य 3 रेल मार्ग कौन से गुजरते हैं? नंबर 1 आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग, नंबर 2 दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग, नंबर 3 दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। राज्य के प्रमुख लिंक रेल मार्ग कौन से हैं? नंबर 1 पहला लिंक रेल मार्ग, यह पानीपत को गोहाना से जोड़ता है। इस रेल मार्ग से चंडीगढ़ से भिवानी तक यात्रा की जा सकती है। नंबर 2 दूसरा लिंक रेल मार्ग, यह जींद को सफीदों के रास्ते पानीपत से जोड़ता है। पानीपत हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां 4 दिशाओं से रेल मार्ग निकलते हैं। नंबर 3 तीसरा लिंक रेल मार्ग, यह कुरुक्षेत्र को कैथल के रास्ते नरवाना से जोड़ता है। प्रमुख शहर कुरुक्षेत्र, थानेसर, कैथल, कलायत, नरवाना। आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग, हरियाणा का प्रथम प्रमुख रेल मार्ग आगरा के दिल्ली से होकर राज्य के पूर्वी किनारे के साथ साथ उत्तर दिशा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र व अम्बाड़ा से होता हुआ कहाँ तक जाता है? अमृतसर, पंजाब। आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग किन प्रमुख शहरों से होकर जाता है? होडल, पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, पानीपत, कोहंड, घरौंडा, तरावड़ी, करनाल, नीलोखेड़ी, अमीन, अभिमन्युपुर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा शहर। एक रेल मार्ग अम्बाड़ा से चंडीगढ़ होता हुआ बड़ी लाइन के अंतिम स्टेशन कालका तक जाता है जो किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? अम्बाड़ा, चंडीगढ़, चंडी मंदिर, जीरकपुर, कालका। कालका से एक छोटी लाइन कहाँ तक जाती है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। एक रेल मार्ग अम्बाड़ा से यमुनानगर होता हुआ कहाँ तक जाता है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश तथा फिर सहारनपुर से दिल्ली तक। दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग, दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, नरवाना, टोहाना व जाखल से होता हुआ फिरोजपुर पंजाब तक। दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग, दिल्ली से निकलने वाला तीसरा प्रमुख रेल मार्ग कहाँ तक पहुँचता है? दिल्ली से गुरुग्राम रेवाड़ी होते हुए बठिंडा तक। दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? दिल्ली बिजवासन, दिल्ली गुरुग्राम, गढ़ी हरसरू, पटौदी, रेवाड़ी, कोसली, चरखी दादरी, भिवानी, भवानीखेड़ा, हांसी, हिसार, आदमपुर, भट्टू, सिरसा, कालांवाली, बठिंडा। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किस जिले का है? रेवाड़ी। रेवाड़ी जंक्शन से 7 दिशाओं से निकलने वाले रेल मार्ग कौन से हैं? नंबर 1 रेवाड़ी दिल्ली, नंबर 2 रेवाड़ी बावल अलवर जयपुर, नंबर 3 रेवाड़ी नारनौल रिंगस राजस्थान अजमेर, नंबर 4 रेवाड़ी कनीना महेंद्रगढ़ सतनाली लोहारू जोधपुर, नंबर 5 रेवाड़ी दादरी भिवानी हांसी हिसार सिरसा बठिंडा, नंबर 6 रेवाड़ी झज्जर रोहतक, नंबर 7 रेवाड़ी नूंह पलवल। रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग की एक शाखा भिवानी को कलानौर के रास्ते रोहतक से और दूसरी शाखा हिसार को बरवाड़ा के रास्ते किससे मिलाती है? जाखल। हिसार से एक अन्य रेल मार्ग भिवानी होता हुआ झुंपा तक जाता है, वह कहाँ तक पहुँचता है? राजस्थान।
यह रेलमार्ग हिसार को चूरू राजस्थान से जोड़ता है। दिल्ली रेवाड़ी रेलमार्ग अंग्रेजों द्वारा हरियाणा में बिछाया गया प्रथम रेलमार्ग कौन सा था, जो 1 मीटर गेज था? दिल्ली रेवाड़ी रेलमार्ग। विश्व में मीटर गेज पर प्रथम रेलगाड़ी कौन से मीटर गेज पर चली थी? दिल्ली रेवाड़ी रेलमार्ग। हरियाणा में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 14 फरवरी 1873। हरियाणा में प्रथम रेलगाड़ी किस किस के बीच चली? रेवाड़ी से दिल्ली। हरियाणा में प्रथम रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली? 82 किलोमीटर। हरियाणा में प्रथम ट्रेन का संचालन किसके द्वारा किया गया? राजपूताना मालवा रेलवे। पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। इसको हरी झंडी तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई। किस मेन लाइन पर मालगाड़ी तथा यात्री रेलगाड़ी दोनों चलती थी, लेकिन गढ़ी हरसरू फर्रुखनगर शाखा लाइन पर वर्ष 1947 तक सिर्फ मालगाड़ी ही चलती थी? दिल्ली रेवाड़ी रेलमार्ग पर दिल्ली रेवाड़ी रेलमार्ग पर चलने वाले इंजन का नाम क्या था? ड्यूब। ड्यूब इंजन का निर्माण 1872 में इंग्लैंड के ग्लासगो में किस कंपनी द्वारा किया गया? ड्यूब एवं ग्लासगो द्वारा। दिल्ली रेवाड़ी रेलमार्ग का निर्माण कब शुरू हुआ? जनवरी 1871 में। दिल्ली रेवाड़ी रेलमार्ग का निर्माण कब पूरा हुआ? 1872 में। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी। सबसे ज़्यादा दिशाओं से रेलमार्ग किस जंक्शन से निकलते हैं? रेवाड़ी जंक्शन। रेवाड़ी जंक्शन से कितनी दिशाओं में रेलमार्ग निकलते हैं? 7 दिशाओं में। रेवाड़ी जंक्शन देश का कौन सा बड़ा जंक्शन है, जहां से सर्वाधिक दिशाओं में रेलमार्ग निकलते हैं? दूसरा। भारत का प्रथम बड़ा जंक्शन कौन सा है? मथुरा जंक्शन, उत्तर प्रदेश। रेवाड़ी जंक्शन को कब मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया? 2010। नोट: 2010 से पहले रेवाड़ी जंक्शन विश्व का सबसे बड़ा मीटर गेज जंक्शन था। हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर किसको किससे जोड़ेगा? सोनीपत को पलवल से। कालका शिमला रेलमार्ग कालका को शिमला से कौन सा रेलमार्ग जोड़ता है? कालका शिमला रेलमार्ग। प्रदेश का एकमात्र शहर जहां नैरो गेज लाइन बिछाई गई है? कालका प्रदेश। अंग्रेजों द्वारा कालका शिमला रेलमार्ग को बिछाने की योजना कब बनी? 1896 में। कालका शिमला रेलमार्ग किस क्षेत्र में बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा क्षेत्र में। किस कंपनी द्वारा वर्ष 1897 में कालका शिमला रेलमार्ग को बिछाने का कार्य किया गया? दिल्ली अम्बाड़ा रेल कंपनी। किस वर्ष में कालका पंचकूला को कालका शिमला रेलमार्ग से जोड़ दिया गया? वर्ष 1898 में। कालका शिमला रेलमार्ग पर पहली बार ट्रेन कब चली? 9 नवंबर 1903 में। कालका शिमला रेलमार्ग पर चली पहली ट्रेन का नाम क्या था? क्राउन ज्वेल। क्राउन ज्वेल ट्रेन का वर्तमान में नाम क्या है? टॉय ट्रेन। कालका शिमला रेलमार्ग की दूरी कितनी है? 96.60 किलोमीटर। कालका शिमला रेलमार्ग पर कितनी रेलवे सुरंगें हैं? 103 टनल रेलवे सुरंगें। कालका शिमला रेलमार्ग पर कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? 18। कालका शिमला रेलमार्ग पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? 33 नंबर। 33 नंबर टनल रेलवे सुरंग का नाम क्या है? बड़ोंग सुरंग। यूनेस्को द्वारा कालका शिमला रेलमार्ग को कब विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया? 8 जुलाई 2008। किसी रेलमार्ग पर विस्टोड्रम ट्रेन चलेगी? कालका शिमला रेलमार्ग पर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कालका शिमला रेलमार्ग पर यात्रा की थी? 1921 में। कालका शिमला रेलमार्ग पर ट्रेन को खींचने वाला इंजन को कितने सालों में रिटायर कर दिया गया? 37 साल में। एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड भाप वाला इंजन कब बनाया गया था तथा उसका नाम क्या था? 1855 में फ्यूरी क्वीन। रेलकोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया? बड़ी गांव गन्नौर सोनीपत में HSIIDC द्वारा। रेलकोच फैक्ट्री का शिलान्यास तथा उद्घाटन कब हुआ?
9 अक्टूबर 2018 तथा उद्घाटन 2022 में। विश्व की प्रथम सोलर ट्रेन कब तथा किसके बीच चली? 5 जुलाई 2017 दिल्ली से फर्रुखनगर गुरुग्राम तक। भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे सोनीपत जींद सेक्शन पर देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कब चलाई गई? अगस्त 2021 में। हरियाणा राजकीय पुलिस जीआरपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा कैंट। हरियाणा में निजी क्षेत्र की देश की पहली रेल परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? गुरुग्राम में। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ब्रिगेडियर होशियार सिंह के नाम पर। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का शिपिंग यार्ड बन रहा है, जो बीकानेर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड है? हिसार। प्रदेश से एकमात्र केंद्रीय रेल मंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल कब से कब तक केंद्रीय रेल मंत्री रहे? 31 दिसंबर 1984 से 4 जून 1986 तक। रेलवे एलिवेटेड पुल। भारतीय रेलवे द्वारा देश का प्रथम रेलवे एलिवेटेड पुल कहाँ बनवाया गया? रोहतक में। रोहतक गोहाना रेल मार्ग पर। रेलवे एलिवेटेड पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन शेर ए हरियाणा के नाम पर। किस रेल मार्ग पर 2 एलिवेटेड पुलों का निर्माण होगा? नरवाना कुरुक्षेत्र। भारतीय रेलवे द्वारा दूसरा एलिवेटेड पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया? थानेसर में नरवाना कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पर। भारतीय रेलवे द्वारा तीसरे एलिवेटेड पुल को कहाँ बनाने की मंजूरी मिली? कैथल में नरवाना कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पर। हरियाणा में रेलवे। हरियाणा में पहली रेल 1873 में किस किस के बीच चली? रेवाड़ी से दिल्ली। हरियाणा में पहली रेल चली 1965 में राजपूताना मालवा रेल फर्रुखनगर गुरुग्राम से गढ़ी हरसरू गुरुग्राम तक चली थी। यह एक मालगाड़ी थी जो क्या ढोने के लिए चलाई गई थी? नमक। हरियाणा में सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा कैंट। हरियाणा का सबसे छोटा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? जगाधरी। हरियाणा का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? गढ़ी हरसरू गुरुग्राम जंक्शन। हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी जंक्शन। हरियाणा का सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा है? अम्बाड़ा जंक्शन। हरियाणा का सबसे स्वच्छ रेलवे जंक्शन कौन सा है? अम्बाड़ा जंक्शन। जिला मुख्यालय जिसके नाम से रेलवे स्टेशन नहीं है? फतेहाबाद जाखल पंचकुला कालका यमुनानगर जगाधरी। हरियाणा में रेलवे म्यूजियम। नंबर 1 रेवाड़ी। 2 फरवरी 1893 में स्थापित। वर्ष 2002 में स्टीम शेड को दोबारा खोला गया। नंबर 2 हिसार। 2013 से 14 में स्थापित। नंबर 3 अम्बाड़ा। 1 जुलाई 1987 को स्थापित। रेलवे वर्कशॉप। जगाधरी यमुनानगर रेलवे वर्कशॉप 1952 में। कालका पंचकुला रेलवे वर्कशॉप 1903 ईस्वी में। विशेष। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में उत्तरी रेलवे की कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कार्यशाला है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। जगाधरी वर्कशॉप भारत के सर्वश्रेष्ठ वर्कशॉप 2015 से 18 अवार्ड मिला है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 2016। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? 51% हरियाणा। 49% रेलवे मिनिस्ट्री। राज्य में मेट्रो की शुरुआत। राज्य में मेट्रो की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी तक। हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 21 जून 2010 को। मेट्रो को बाद में कहाँ तक जोड़ दिया गया? दिल्ली के जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी तक। वर्ष 2003 में हुड्डा सिटी सेंटर का नया नाम क्या रखा गया? मिलेनियम सिटी। दिल्ली मेट्रो की दूसरी सबसे लंबी लाइन कौन सी है? जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी। जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी की दूरी कितने किलोमीटर है? 42.3 किलोमीटर। जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी के बीच कितने मेट्रो स्टेशन हैं?
33 मेट्रो स्टेशन। राज्य के फरीदाबाद को भी मेट्रो से जोड़ने के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 1588.6 करोड़ की। यह मेट्रो दिल्ली से फरीदाबाद के YMCA चौक तक जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2010 में। हरियाणा के फरीदाबाद में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2015 में। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 24 जून 2015। हरियाणा के बल्लभगढ़ में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 6 सितंबर 2015। हरियाणा के सोनीपत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2022 में। भारत का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां 14 नवंबर 2013 को रैपिड मेट्रो का संचालन किया गया? गुरुग्राम। हरियाणा में वायु परिवहन। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। हरियाणा में हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र कौन से हैं? करनाल तथा पिंजौर। किस वर्ष पिंजौर में फ्लाइंग क्लब की स्थापना की गई? वर्ष 1991 में। 3 उड्डयन केंद्रों हिसार, करनाल, पिंजौर का उद्घाटन कब किया गया? 1 अप्रैल 1999 को। वर्तमान में हरियाणा में हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के कितने वायुपतन हैं? 7 वायुपतन। हरियाणा में 2 कौन से प्रकार के हवाई अड्डे हैं? नंबर 1 सैनिक हवाई अड्डे, नंबर 2 असैनिक हवाई अड्डे। हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे वायुसेना स्टेशन कहाँ स्थित हैं? अम्बाड़ा तथा सिरसा। अम्बाड़ा वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1948 में। अम्बाड़ा वायुसेना स्टेशन को सैनिक हवाई अड्डे की संज्ञा कब दी गई? 1843 में। फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप किस वायुसेना स्टेशन पर पहुंची? अम्बाड़ा वायुसेना स्टेशन। फ्रांस से राफेल लेकर आने वाले पायलटों में से एक पायलट हरियाणा से है, वह कौन है? रोहित कटारिया। रोहित कटारिया कहाँ से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम के बसई गांव से। सिरसा वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1964 में। हरियाणा में वर्तमान में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? 5। हरियाणा में एक कार्गो एयरपोर्ट है, हिसार हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डा की आकृति किस आकार की है? शंख के आकार की। हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन कब तथा किसने किया? 14 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार के लिए हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस कब प्राप्त हुआ? 13 मार्च 2025। हिसार हवाई अड्डा कितने एकड़ में बनाया जा रहा है? 7200 एकड़ में, जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। यह सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा है। हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर। देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से की गई? हिसार एयरपोर्ट। किस वर्ष महाराजा अग्रसेन के नाम से एयर शटल सेवा की शुरुआत की गई? वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्ष 2021 में। नारनौल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नारनौल के समीप बाछौद नामक गांव में। नारनौल हवाई अड्डा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बाछौद हवाई अड्डा। हरियाणा में 5 असैनिक हवाई अड्डे कौन से हैं? नंबर 1 हिसार हवाई अड्डा, नंबर 2 नारनौल हवाई अड्डा, नंबर 3 भिवानी हवाई अड्डा, नंबर 4 करनाल हवाई अड्डा, नंबर 5 पिंजौर हवाई अड्डा। राजीव गांधी नेशनल सेंटर फॉर एरोस्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थित है? बाछौद नारनौल। राजीव गांधी नेशनल सेंटर फॉर एरोस्पोर्ट्स सेंटर बाछौद नारनौल की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 2010 भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। राजा नाहर सिंह एयरबेस कहाँ स्थित है? फरीदाबाद सेक्टर 50। राजा नाहर सिंह एयरबेस की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932। यहाँ गरुड़ डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी है। गुरुग्राम एयरपोर्ट स्टेशन कहाँ स्थित है? सेक्टर 33 गुरुग्राम। गुरुग्राम एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932।
अब एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। वर्तमान में हरियाणा में 34 राष्ट्रीय तथा 33 राजकीय राजमार्ग हैं। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पुराना नाम NH10 286 किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH148A 5 किलोमीटर है। हरियाणा का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो सर्वाधिक 7 जिलों से गुजरता है NH44 पुराना नाम NH01 NH2 NH9 तथा NH52 एक दूसरे को काटते हैं। हिसार NH9 बहादुरगढ़ झज्जर तथा डबवाली सिरसा को जोड़ता है। नोट: HSSC में पूछे गए प्रश्न के अनुसार NH9 पुराना नाम NH10 दिल्ली को फाजिल्का से जोड़ता है। NH52 झुंपा भिवानी तथा नरवाना जींद को जोड़ता है। NH152 नरवाना जींद को चंडीगढ़ से जोड़ता है। NH352 नरवाना को बावल रेवाड़ी से जोड़ता है। NH9 तथा NH352 एक दूसरे को रोहतक में काटते हैं। NH48 गुरुग्राम तथा बावल रेवाड़ी को जोड़ता है। NH352 NH52 तथा NH48 को जोड़ता है। NH709 पानीपत को रोहतक होते हुए लोहारू से जोड़ता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग SH17 निजामपुर से मूनक के बीच 200 किलोमीटर लंबा। सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग SH64 जगाधरी से पोंटा के बीच 5 किलोमीटर लंबा। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे सहित कुल 11 एक्सप्रेसवे हैं। ASRTU द्वारा हरियाणा राज्य को वर्ष 2008-9 में मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए विजेता घोषित किया गया है। हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली पानीपत के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड RRTS को कॉरिडोर के लिए क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। प्रदेश में पक्की सड़कों को सर्वाधिक घनत्व अम्बाड़ा जिले में है, जबकि सबसे कम घनत्व जींद जिले में है। प्रदेश में सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई हिसार जिले में है। प्रदेश में सबसे कम सड़कों की लंबाई पंचकुला जिले में है। प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी जिले में है तथा सबसे कम फरीदाबाद जिले में है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्र अवतरित करेगा। DMIC के प्रभाव क्षेत्र में लगभग 13 जिले आते हैं। AKIC अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य के यमुनानगर तथा अम्बाड़ा जिले से गुजरता है। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का 1972 में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया। GT रोड के साथ साथ शेरशाह सूरी ने कोस मीनारें बनवाई। हरियाणा में ऐसी 88 कोस मीनारें हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन प्रोत्साहन पैकेज भाग 2 के तहत फरीदाबाद शहर में यात्रियों की सुविधा के लिए शहरी बस सेवा का शुभारंभ। गुरुग्राम दिल्ली व फरीदाबाद दिल्ली मार्ग पर लो फ्लोर वातानुकूलित CNG बस सेवा शुरू। DTI ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुरथल सोनीपत केंद्रीय कर्मशाला करनाल हिसार गुरुग्राम रोहतक व महेंद्रगढ़ में 6 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान हैं। बहादुरगढ़ रोहतक कैथल तथा करनाल में 70 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण यातायात शोध संस्थान व वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। एक वाहन प्रशिक्षण केंद्र ऊंचाना जींद में भी प्रस्तावित किया गया है। हल्के व भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र मुरथल सोनीपत। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1987 मुख्यालय गुरुग्राम। इसका उद्देश्य हरियाणा रोडवेज की बसों को तैयार करना। राज्य सरकार ने यात्रियों की सहायता के लिए सारथी हरियाणा गौरव, हरियाणा शक्ति तथा हरियाणा उदय नामक बसें भी चलाई हैं। चंडीगढ़ दिल्ली गुड़गांव मार्ग पर सारथी वोल्वो वातानुकूलित बस सेवा शुरू। हरियाणा शक्ति सबसे तेज गति वाली बस सेवा। आम आदमी की सबसे खास बस हरियाणा गौरव बस सेवा शुरू। हरियाणा उदय के नाम से CNG बस सेवा 13 अगस्त 2016 से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू की। पोलैंड की तर्ज पर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रदेश के फरीदाबाद जिले में शुरू की गई है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत 16 अगस्त 2003 को गुरुग्राम से हुई थी।
उसके बाद इसे करनाल, पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में शुरू किया गया। वर्तमान में 26 जनवरी 2025 से 5 शहरों हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत व अम्बाला में शुरू की गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी गांवों को सर्वमौसमी पक्की सड़कों से जोड़ा है। भारत में सबसे पहले एयर टैक्सी की शुरुआत वर्ष 2021 में हिसार से चंडीगढ़ के लिए हुई। एयर टैक्सी की शुरुआत वरुण सुहाग झज्जर द्वारा की गई तथा इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। भारत की प्रथम महिला कॉम्बैट एविएटर पायलट अभिलाषा बराक पंचकुला। हरियाणा के मूल निवासी मिंटी अग्रवाल अम्बाड़ा भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल अगस्त 2019 प्राप्त करने वाली पहली महिला है। मिंटी अग्रवाल वर्ष 2019 में बालाकोट हवाई हमले के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा निर्देशित टीम का हिस्सा थी। हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट प्रियंका बेनीवाल सूलीखेड़ा फतेहाबाद। जेट फाइटर विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी समालखा पानीपत। देश का पहला हेली हब गुरुग्राम। नारनौल हवाई पट्टी के साथ एक यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। उड्डयन महाविद्यालय जीजेयू हिसार। फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, हरियाणा में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ए 14 फरवरी 1873, बी 28 जून 1853, सी 17 दिसंबर 1873, डी 1 नवंबर 1966। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।